बड़े बंदे ने सुनिया लगभग 13-14 कहानियां आप नवे उभरते हुए लेखक ने सुनिया। इन दोनों कहानियां दे विचों दोनों कहानियां दे पाठ विचों और की कुछ निकलदा है ये आप मैडम शांता राय तो सुनांगे। मैं इन्हां नूं गुजारिश करदा कि इन्हां कहानियां दे प्रसंग दे विच हुण अपनी टिप्पणी पेश करनगे मैडम शांता राय। एक बार फिर से 29वां अंतर्राज्यीय लघु कथा सम्मेलन में मिनी कहानी की तरह से आयोजित सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मंच का अभिनंदन करती हूँ कि मिनी कहानी का ये 29वां वर्ष है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। 29 साल का सफर, ये लगभग 3 दशक का सफर है और एक तारतम्य है, एक रवानी बनी हुई है और दिनों दिन इसमें हम कुछ जुड़ता हुआ देखते हैं, कुछ घटता नहीं है, ये दिनों दिन बढ़ता हुआ है। इसका विस्तार और इसका जो परिवेश है वो बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं श्याम सुंदर दृष्टि जी को और उनके मिनी कहानी की टीम को मैं अभिनंदन प्रेषित करती हूँ और बधाई प्रेषित करती हूँ। पिंगलवाड़ा सचमुच में ये एक पावन भूमि है। आज सुबह बीजी को सुना और उन्होंने मानवीय संवेदना को लेके मानवता को लेके उन्होंने जो पूरा विस्तार से सब चीजें कही और हिंदी में उन्होंने चीज दिया और साहित्य में जो उनका जो दर्शन के अध्ययन था वो भी हमने उनका सुना और बहुत ही भावुक हो गए थे हम उनको सुनते हुए, क्योंकि एक सादगी और उन्होंने मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस परिवेश को के दायित्व को निर्वहन करते हुए एक विश्व में एक ऐसा मानक स्तर स्थापित किया कि हम लोगों से इस बार भोपाल में भी कह रहे थे कि अगर पिंगलवाड़ा संस्थान में एक बार अगर जाओगे तो ही अपना जीवन पूर्ण समझना, नहीं तो दुनिया देख ली, अगर पिंगलवाड़ा नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो इस बार हमारे सभी साथी आए हैं और उन्होंने बहुत प्रभावित हैं। उन्होंने बच्चों को देखा, यहाँ पे बुजुर्गों को देखा और अभी वार्ड मैंने कहा अभी वार्ड घूमोगे तो चीजें और समझ में आएंगी कि जीवन क्या है, मानवता क्या है और मनुष्य होना कितना आसान भी है और कितना मुश्किल भी है, वो पिंगलवाड़ा में आके हम समझते हैं। और जीवन का उत्कर्ष क्या है वो भी हम यहाँ आके समझते हैं। तो पिंगलवाड़ा संस्थान का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बाकी आज तो जो ये सत्र जो आप लोगों ने तैयार किया था कि छात्र भी हैं, युवा भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय चेतना की जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उनको भी इस सत्र में ये एक तरह से जो छात्र जो हैं ये प्रशिक्षण जो सीखने की पठन पाठन का जो पहला चरण है उसको भी इसमें शामिल किया। इससे फिर युवाओं की ओर गए और उसका जो दूसरा चरण है कि क्या लिखा जा रहा है, वो दूसरा चरण था कि क्या लिखा जा रहा है और तीसरा चरण जो था वो अध्ययन की तरफ था कि क्या लिखा जाना चाहिए, आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए। तो तीनों जो इसमें जो हिस्से थे वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्से थे। तो बहुत बहुत बधाई। और कुलदीप जी ने तो प्रत्येक लघु कथा की समीक्षा साथ में करते गए थे और जो भाव मेरे मन में प्रकट हो रहे थे जो मैं यहाँ लिख रही थी, और जैसे कि नशे पे करीब 3 लघु कथा आई थी, दूसरी नशे पे और कन्या भ्रूण हत्या पे भी दो लघु कथाएं हैं,
कंजक को लेके और एक और कन्या भ्रूण हत्या को लेके, तो दोहरी मानसिकता को लेकर। तो अभी भी देखिए हम कहते हैं आधुनिक भारत, लेकिन अभी भी ये सब समस्या है कन्या भ्रूण हत्या को लेके। तो अभी भी मानस बना हुआ है कि बेटा कुल दीपक होता है। कुल कौन सा? हस्तिनापुर का कुल तो रहा ही नहीं, आपके पास कौन सी जागीर है कि जिसके लिए आपको दीपक चाहिए? तो ये मनुष्य समझ नहीं पाता है कि कौन सा दीपक चाहिए हमें। तो ये बहुत मतलब एक बड़ी बेमानी सी चीज लगती है। कुल दीपक शब्द ही मुझे बहुत बेमानी सा लगता है। और वो जो विकृतियां अभी भी समाज में है, उसको लेके लघु कथाएं जो है आई हैं। मुझे एक तो छात्रों के लिए कुछ चिंताएं तो होती हैं। इस बार लघु कथा शोध केंद्र के जो भोपाल में गोष्ठी हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसमें हम लोगों ने पाठ्यक्रम में लघु कथा की उपादेयता को रखा था। और मिथिलेश अवस्थी जी यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर पुरुषोत्तम दुबे जी और DL आस्था जी, मुकेश वर्मा जी मंच पे थे। और उन्होंने पाठ्यक्रम में सिलेबस में, क्योंकि ये सब शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने जो क्लासरूम प्रोग्राम है, जो किस तरह से लघु कथा को वहाँ तक जाना चाहिए यूनिवर्सिटी में, सिलेबस में, इन सबको लेके बात की। और उसका फल भी मिला कि हमारे यहाँ जो प्रोडीसी ने तो उसी समय घोषणा कर दी थी और बाद में ये लागू भी हो गया। तो हम लोग अभी 2 पाठ्यक्रम लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए। छात्र जो हमारी आज पढ़ रहे थे, उनके संदर्भ में ये बातें हैं कि तो एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो 3 महीने का, और एक जो साल भर का है डिप्लोमा कोर्स है, जो 2 सेमेस्टर में होंगे। और इसमें हिंदी साहित्य जो MA पद में पढ़ते हैं हम लोग, करीब करीब उसका गद्य वाला पूरा गद्य संरचना, गद्य साहित्य, कथा साहित्य, लघु कथा संरचना, और फिर जो हिंदी लघु कथा का उद्भव विकास, भारतीय भाषाओं की लघु कथाएं, और उसके बहुत सारे दायरे, लघु कथा संरचना, भाषिक संरचना, लघु कथा का व्याकरण, ऐसे विविध विषय हैं जो उस 6 पेपर हैं जो डिप्लोमा कोर्स है। और उसी का कॉम्पैक्ट जो है वो लघु कथा का जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, क्योंकि 3 महीने में उसको करना है। जब हम सिलेबस तैयार कर रहे थे तो हमारे साथ एक बड़ी समस्या थी कि हमारे ये तो बच्चे हैं, इनको हम, जो हमारे बढ़ते हुए बच्चे हैं जिन्होंने अभी जीवन को देखना शुरू किया है, उनको हम लघु कथा में क्या पढ़ने को दें, कैसी लघु कथाएं पढ़ने को दें। हमारी 10वीं क्लास की बच्चियां को हम अभी भ्रूण हत्या पे विमर्श करवा रहे हैं, हम उनको नशे की चीजें करवा रहे हैं। हम लघु कथा में अभी देखिए जितनी भी लघु कथाएं पढ़ी गई हैं, सभी में विसंगतियां हैं। जीवन कितना क्रूर है, कितना विभत्स है जीवन, मानसिकता जो है उसका स्तर कितना गिर रहा है, हमने सभी लघु कथाओं में यही पाया है। लेकिन क्या हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, क्या वाकई में हम लोग, मनुष्य इतना गिर चुका है, सिर्फ बाकी नहीं है, कितना बाकी है, कितना पोर्शन बाकी है, कितना पोर्शन गिर चुका है। तो विसंगतियों का आधार क्या हो? सिर्फ गिरते हुए को दिखाना, या जो बाकी जो 75%, ये मैं मान के चलती हूँ कि 25% जो है वो गिरता हुआ स्तर है, और अभी भी 75% जो है वो हमारा उज्ज्वल पक्ष है मानव समाज में, इंसानी पक्ष में जो सकारात्मक चीजें हैं। और हम यहाँ बैठ के विमर्श भी कर रहे हैं। हम हमारे घरों में हम जिस तरह से अपने बच्चों को और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम जो संस्कार बो रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 75% जो है वो हमारा उजला पक्ष है, और 25% जो है हमारा डार्क है, जिसके कारण हम विमर्श करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हम इतने उदासीन, इतने निराशा अगर हम बच्चों को परोसेंगे और ऐसी ही लघु कथाएं पढ़ने के लिए देंगे, तो हमारे बच्चों के प्रति जो एक भरोसा है हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, व्यवस्था के प्रति, तो ये उनके अंदर एक विश्वास कहीं टूटेगा तो नहीं। वो अच्छाइयों को देखना भी हमें सिखाना है,
बच्चों को हमें बताना है कि अच्छाइयों को देखो और अच्छाइयों का प्रचार करो। तो मुझे ऐसा लगा कि जब हम सिलेबस में जब हम लघु कथा का चुनाव करें तो हमें ये देखना है कि तथ्य क्या है और बच्चों के व्यक्तित्व पे उसका असर क्या होगा। बच्चे ऐसा ना हो कि विश्वास भी खो दे। तो अभी रीता शर्मा जी अहमदनगर में अहमदनगर विश्वविद्यालय में है और अभी कोर्स में वो भी कुछ चीजें जो है लघु कथा हम लोग एक तरह से एक माहौल बना है कि जो जहाँ विश्वविद्यालय में है कहीं भी शिक्षा क्षेत्र में है तो वो अब लघु कथा को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है पाठ्यक्रम में। क्योंकि हमारे यहाँ भी रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में बीए के पाठ्यक्रम में हमने एक पेपर लघु कथा पे तैयार कर दिया है, वो बीए के लिए है और ये डिप्लोमा और क्योंकि इसको हमने स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा है। कारण अगर हम स्किल डेवलपमेंट से ग्रेजुएशन लेवल करते तो फिर वही हो जाता कि अगर हमारी शबनम अगर एडमिशन लेना चाहती हैं या एक बच्चा है जो 8वीं क्लास का है वो एडमिशन लेना चाहता है, सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है तो फिर आगे आ जाएगी कि ग्रेजुएशन नहीं है तो 12th पास नहीं है तो ये नहीं है। तो लेखक को कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है। जयशंकर प्रसाद से लेके हमारे उसकी अपनी दृष्टि होती है, अगर उसके पास दृष्टि है तो वो किसी भी उम्र का हो किसी तो हम लोग फिर भी एक उम्र का तो हमने रखा कि 18 साल से ऊपर हो ताकि वो कनेक्टिविटी उसके साथ आसानी से की जा सके क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है, ये पूरी तरह से ऑनलाइन कोर्स है। तो यहाँ रीता शर्मा जी ने मुझसे सतीश दास पुष्करना जी की 2 लघु कथा मांग की थी तो मैंने कुमुदनी के फूल और मन का सांप 2 लघु कथा मैंने उनको भेजा कि आप ये लघु कथा देख लीजिए। तो उनका फोन आता है, शांता जी बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य है ये विषय। तो यहाँ एक नया सवाल उठता है कि बच्चों को हम पढ़ाने के लिए अब हम क्या पढ़ाएं। हम कुमुदनी के फूल नहीं पढ़ा सकते, हम मन का सांप भी नहीं पढ़ा सकते। हमारे 10वीं के 12वीं के बच्चों को हमारे युवा जो है उनको हम नहीं चाहेंगे कि वो किस तरह के विषय पढ़े। तो अब तो 75% तो हमारे हाथ से छूट रहा है। हम कह रहे हैं कि विसंगतियों की कोख से लघु कथा जन्म लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो नए लेखक का खास करके उसने विसंगति का मतलब विभक्त रूप जो है समाज का उसने उसका पर्याय मान लिया, लेकिन विसंगति का मतलब है जो संगति में नहीं है, यानी वो अच्छा भी हो सकता है जो एक चौंकाने वाला एक अच्छा तथ्य एक अच्छी बात जो चौंका दे, एक बेहतर विकल्प जीवन को जीने का, बेहतर जीवन जीने का एक नया विकल्प, नया दरवाजा, नया उन्वान, नया उन्मेष। तो उस चीज को अब हमें लिखना है और हमें प्रेरित करना है कि विसंगतियों को पहले संदर्भित करना है, विसंगतियां हमारे समाज में किस लेवल पे है और किस मात्रा में है। तो लघु कथाओं में सकारात्मक पक्ष का मतलब ये नहीं है कि अब कन्या भ्रूण हत्या वाली बात कि अगर कोई कन्या गर्भ में है और इसको लेके कोई अगर एक मनोविश्लेषण प्रस्तुत करता है तो इसका एक जो अच्छा वाला पक्ष है वो पंचलाइन दिया जाए। पंच बनाना जो है वो हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमें सतैये का दंड जो है वो माधुर्य और एक आह्लाद भर दे, मन के अंदर एक प्रसन्नता भर दे, एक झंकार का एक खुशनुमा वातावरण बना दे। हमें वो पंचलाइन चाहिए अपनी लघु कथाओं में और जिसको लेके हम बहुत खुशी महसूस करें, हमारे बच्चों को हम परोसे कि ये जीवन है। तो ये एक जो है वो मेरा निवेदन था और बाकी वाकई में बहुत अच्छी लघु कथाएं पढ़ी गई हैं और सभी लघु कथाकारों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं अलग से टिप्पणी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे 5 ही मिनट का टाइम दिया गया था और 5 मिनट से मैं वैसे भी ज़्यादा कह चुकी हूँ। तो सभी छात्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और जीवन में जो हमारे अच्छे पक्ष हैं आप उनको लेके आइएगा, उनके लघु कथा लिखिएगा। ऑड वन, जितने भी ऑड वन होते हैं ना वो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। जो जीवन में ऑड वन होता है जो नहीं होता है और अचानक हो जाए
अच्छा होता है ना, बेटियां जब पायलट बन जाती है, आपके माता पिता सोचते नहीं है आपकी बेटियां उड़ान भरेगी, और अचानक से आपके घर में कोई उड़ान भर दे, तो वही भी तो ऑड वन है, तो वो भी तो विसंगति है। पहले विसंगति को पहचानना है कि जो भी ऑड वन है वो विसंगति है, और वो ऑड वन सकारात्मक होता, अच्छे काम भी हो सकते हैं। तो और लघु कथा में तो हम सबको मालूम है कि लघु कथा जो है वो घटना का चित्रण नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी को लिखना है। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी को लिखना है और निर्णयात्मक अंत नहीं होता, और उस हिसाब से सभी लघु कथाएं अच्छी थी यहाँ पे, और सभी को बहुत बहुत बधाई, और श्याम सुंदर गुप्ती जी को विशेष आभारी हूँ कि आप इतने स्वास्थ्य के से जूझते हुए भी और आप अपनी हिम्मत बनाते हैं, और ये आपके जो टीम है उस टीम को मैं अभिनंदन प्रेषित करती हूँ। तो मैं एक बार आप सभी को जी बहुत बहुत धन्यवाद शांता मैडम ने बहुत अहम बात साढ़े सामने पेश की है कि गतिविधियां गतिविधियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਸੰਗਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੰਗਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੰਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸੰਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो रचना ਦੇ ਵਿੱਚ संगतियां भी होंगियां, असंगतियां भी होंगियां ते विसंगतियां भी होंगियां, पर एक रंग ना होवे रचनावां दे विच असीं माड़िआं नूं देख के भी चंगा होना सीखते हैं ते चंगिआं नूं देख के भी चंगा होना सीखते हैं। रोल मॉडल साडे लई बहुत कुछ हो सकता है। तो साडे कहानीकारां नूं, लघु कथाकारां नूं इन्हां सारीआं गल्लां ते फोकस करना चाहिए ते अज ते कल इन्हां बचनां ते होर भी चर्चा होनी है बहुत सारियां कहानियां दे प्रसंग दे विच। तो मैं अज दी गल नूं इत्थे ही विराम देना। जे सानूं 2 बजे तक दा समा मिलिआ सी, 2 बजे तो 5 मिनट पहला मैं माइक दिल्ली शाही कुलरियां दे हत्थ विच सौंपदा ते समय सिर अपने इस सैशन नूं समाप्त करदा। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू दिल्ली शाही कुलरियां। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, मैडम कांता राय जी। जो असी ये सैशन सोचा सी जिस तरीके दे नाल कि डॉक्टर कुलदीप होरी इस सैशन नूं चलाउणगे ते ओह मिनी कहानी के जिहड़े लोक कथा दे जिहड़े नुक्ते ने उन्होंने नाल दी नाल उभारनगे ते उन्होंने बाखूबी तरीके दे नाल कल्ले कल्ली रचना दा मुलांकन कीता है ते नाल ही साडे जो नौजवान लेखक ने उन्होंने नूं सेध दित्ती हैगी है। ते साडा एक नवां तजर्बा सी भी असीं इस तरह का सैशन करिए जिथे नवें दी रचनावां सुणीए, उत्थे जो साडे प्रौढ़ लेखक ने जां अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते लेखक ने उन्हां दी रचनावां नूं अजोके संदर्भ दे विच वरतीए। ते इन्हां ने बहुत खूबसूरत तरीके दे नाल इस सैशन नूं निभाया, समय सिर पूरा किया। असीं इन्हां दा इस लई भी धन्नवाद करदे हां। खास तौर पर मिनी की रिवायत है भी समय सिर प्रोग्राम शुरू होना तो समय सिर आपां नूं खत्म करना। तो 3 मिनट रहिंदे ने आपां एक साडा सैशन है जो बच्चियां साडे कोल जिन्हां ने लोक कथा मिनी कहानियां पेश कीतियां ने माया देवी मैमोरीअल स्कूल केरा खड़ा अबोहर तो चल के साडे कोल आईयां ने। असीं उन्हां दा सन्मान करना। मैं